आधिकारिक रूप से एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सार्वजनिक कर दिया है और अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी कि अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया में जाना होगा और इस चुनाव को चुनाव आयोग जो है कंडक्ट कराएगा, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है इसमें वोटर होते हैं। लेकिन जब तक नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता तब तक राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सभापति के तौर पर एक्ट करेंगे, यानी कि उस भूमिका में रहेंगे। और देखना होगा कि कितनी जल्दी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आयोग कराता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि कब चुनाव कराना है, लेकिन चुनाव के जरिए ही नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में लैंड पूलिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने तय किया है कि लैंड पूलिंग के जमीन के बदले किसानों को प्लॉट कब्जे पर देने तक उनको 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। अगर इसमें देरी होती है तो हर साल इस राशि को 10% इजाफा किया जाएगा। वहीं जब तक एरिया विकसित नहीं होता तो तब तक किसान उस पर खेती कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग के बाद बातचीत करते हुए कहा कि लैंड पूलिंग को लेकर विरोधी दल अफवाहें फैला रही हैं। किसी तरीके की कोई रजिस्ट्री नहीं रोकी गई है। हम किसानों से जबरदस्ती जमीन नहीं ले रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम भगवंत मान ने बताया कि जिन किसानों की जमीन 1 एकड़ से कम एरिया की होगी उनको भी इस प्लान में शामिल किया गया है और उनको इसके बदला जो एससीओ दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एससीओ नहीं लेता तो उसे प्लॉट जो है वो दिया जाएगा। इस कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर किसानों को आने वाले दिनों में इस पॉलिसी को लेकर कोई समस्या होती है तो सरकार उस पर भी बातचीत करने को तैयार है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव का 21 जुलाई के मन से बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो ब्लॉक स्तर तक जाएं और टीएमसी पार्टी की जो योजना चल रही है उसे जनता को बताएं। यानी 2026 में किस तरह से सत्ता में आया जाए। बंगाली अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी लगातार हमलावर हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 27 जुलाई से पूरे पश्चिम बंगाल में भाषा विरोध के रूप में मनाया जाएगा। यानी जो बंगाली भाषी हैं, जो अदर राज्यों में रहते हैं, उनके ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, खास करके बीजेपी शासित राज्यों को लेकर। और लगातार पश्चिम बंगाल में इस आंदोलन को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तेज कर दी है। तो कह सकते हैं कि 2026 के पहले पश्चिम बंगाल में किस तरह से एकजुट हो और टीएमसी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर आए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। हनी ट्रैप मामले में बीजेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। लोढ़ा पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्ची को नौकरी का झांसा देकर उसको अपना शिकार बनाया, साथ ही उसकी दोस्त को भी अपना शिकार बनाया। इस मामले में 2 पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज हुआ है। इसको लेकर पुलिस ने जलगांव और जामनेर में रेड किया और उसके ठिकानों से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। पुलिस को उसके पास से पेन ड्राइव और लैपटॉप मिला है। इसको लेकर विपक्ष ने सियासत तेज कर दी है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए कि उसको बीजेपी में किसने शामिल करवाया और उसका संबंध क्या है, क्या उसको ये ब्लैकमेल कर रहा था। दूसरा, इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी सवाल उठाया है। संजय राउत ने कहा है कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी तब ये पेन ड्राइव का प्रयोग किया गया था। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अब भारत की तीनों सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के शूरवीरों के हाथों में आपको AK-203 राइफल देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये राइफल जो है AK-47 एनसास की जगह लेगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना में इस्तेमाल की जाने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन पूरी तरह से अब स्वदेशी होने जा रहा है। इस राइफल को सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा। देश की सीमाओं पर भारतीय जवानों को यह भरोसेमंद हथियार साबित होगा। सीमा पर जब जवानों के हाथों में जब शेर दहाड़ेगा तो दुश्मन थर-थर कांपेंगे। अमेठी के कोरबा में निर्मित इन राइफलों में से 35,000 सेना को 2024 में मिली थी, जबकि 1 लाख राइफल 2026 में सेना को मिल जाएगी। सेना पुरानी इंसास राइफल को एडवांस
गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल AK-203 से बदल रही है। भारत ने रूस के साथ जुलाई 2021 में 5,000 करोड़ का एक अनुबंध किया था, जिसका मुताबिक 6 लाख से अधिक AK-203 राइफलें देश में रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बननी है। सूत्रों के मुताबिक स्वदेशीकरण की प्रक्रिया पहले ही 50% तक पहुंच चुकी है और साल के अंत तक इसे 100% करने का लक्ष्य किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सदन के अंदर भारी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव सरीखे नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर संसद में संग्राम छिड़ गया है। आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन SIR को लेकर नारेबाजी हुई। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता संसद के मकर द्वार पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों के हाथ में बैनर और तख्ती भी नजर आई। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर लोकतंत्र में मतदाता सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। SIR को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। आज बिहार विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं यह बिहार विधानसभा का पोर्टिको है, जहां विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वह काला कुर्ता पहनकर आज आए हैं और अपना SIR को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वह नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सभी ने अपने हाथों में एक पंपलेट ले रखा है जिसमें वह SIR का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पंपलेट में लिखा हुआ है मतदान पुनरीक्षण बहाना है, BLO द्वारा वोटर लिस्ट में फर्जी वारा करवाना है, गरीबों अल्पसंख्यकों को मताधिकार छीन रही है मोदी और नीतीश सरकार। तो निश्चित तौर पर विपक्ष SIR का लगातार विरोध कर रही है और आज मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वह विधानसभा के पोर्टिको में बैठकर SIR का विरोध कर रहे हैं और उनका मांग है कि जब तक यह पूरी प्रक्रिया जो है वह खत्म नहीं होगी तब तक लगातार हम लोग अपना विरोध और प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी गड़बड़ी, सफाई कर्मचारी को थमा दिया 87 लाख का बिल। एक तरफ स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल भी लोगों को बड़ा झटका दे रहे हैं। भरूच जिले के कुकरवाड़ा गांव में एक आम परिवार को बिजली विभाग द्वारा 87 लाख का बिजली बिल भेजा गया तो वडोदरा में 7 लाख से ज्यादा का बिल आ गया। ऐसा ही कुछ अंकलेश्वर में भी हुआ। भरूच के कुकरवाड़ा गांव की नवी नगरी कॉलोनी में रहने वाले बुधा भाई वसावा, जो एक निजी कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और मासिक 12,000 की आय से परिवार चलाते हैं, उन्हें 87 लाख का बिजली बिल थमा दिया गया। जैसे ही उन्हें बिल मिला उनके होश उड़ गए। इस घटना के बाद बुधा भाई GEB कार्यालय के धक्के खा रहे हैं। ऐसा ही कुछ वडोदरा में हुआ, जहां MGVCL की लापरवाही के चलते सवा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर में रहने वाले उपभोक्ता उषाबेन पटेल को 4 महीने बाद 7,81,000 का बिजली का बिल मिला तो वो हक्के बक्के रह गए। अंकलेश्वर शहर के सी मास्टर कंपाउंड निवासी साधारण परिवार के ताल्लुक रखने वाले पटेल जुलेखा मोहम्मद को भी 6,29,000 रुपए का बिल मिला। ऐसे में बिजली का बिल लोगों को 440 वोल्ट के झटके दे रहा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अपने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे विधान परिषद में ऑनलाइन रम्मी गेम खेलते हुए पाए गए थे। इसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि उन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं है। इसके बाद अजित पवार ने भी खरी खोटी सुनाई थी महाराष्ट्र के कृषि मंत्री को। आज कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे ने सुबह 10 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नासिक में बुलाई थी। अंदाज ये लगाया जा रहा था कि माणिक राव कोकाटे 11 बजे तक अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन माणिक राव कोकाटे ने कहा कि वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि रम्मी खेलना ये उन्होंने नहीं किया है, वो सिर्फ गेम स्किप कर रहे थे, तभी इसका वीडियो बनाया गया। और जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, जिन्होंने वीडियो वायरल किया है, उन सभी को वो कोर्ट में खींचने वाले हैं। इतना ही नहीं, माणिक राव कोकाटे ने कहा है कि
रमी खेलना कोई बड़ी बात नहीं, इस विषय को जानबूझकर बड़ा किया जा रहा है और मेरी और सरकार की बदनामी यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियां नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, आवाजाही बंद हुई है और आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि तमाम नदियां नाले उफान पर हैं, ऐसे में आप लोग एहतियात बरतें। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में तवी नदी के किनारे। तस्वीरों में आप देखिए ये तवी नदी है, इसका जलस्तर जो है ये भी लगातार बढ़ रहा है और आपको बता दें कि पुंछ में भूस्खलन हुआ है, हाईवे जो है वो बंद है, युस्तर पर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जम्मू संभाग के कई जिलों में प्रशासन की ओर से एहतियातन सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक जम्मू संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर में जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। मुंबई से सटे नाला सुपर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की हत्या कर दी बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी लाश को अपने घर के फर्श की टाइल्स के नीचे गाड़ दिया। चवन देवी का अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के मोनू श्रीवास्तव के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और विजय उनके प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था। विजय जब उनके प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था तो एक प्लान बनाया गया विजय की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने का और उसी के घर में करीब 6 फीट नीचे गड्ढा खोद के उसकी लाश को छुपाया गया। ये पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब विजय के भाई अजय को चवन देवी के बॉडी लैंग्वेज पे का शक हुआ। दरअसल 2 हफ्ते पहले जब विजय गायब हुआ तो लगातार उसकी खोजबीन की जा रही थी। विजय के भाई अजय लगातार उसकी तफ्तीश कर रहे थे और जब चवन से उसके बारे में पूछता था तो लगातार चवन जो है अपना बयान बदल रही थी। अजय को जब इस बात का शक हुआ तब अजय ने पुलिस पे संपर्क किया। पुलिस सोमवार की सुबह अपनी पूरी टीम के साथ, डॉक्टर की टीम के साथ और तहसीलदार की टीम के साथ मौका वारदात पे पहुंची। घर के फर्श की खुदाई की गई और फिर 7 फीट नीचे मिली विजय चौहान की लाश। चवन और उसका जो प्रेमी है मोनू विश्वकर्मा वो फिलहाल फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिरकार कैसे विजय की हत्या की गई होगी और कैसे उसके लाश को इन्होंने इस तरीके से ठिकाने लगाने का सोचा। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।